नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के बारे में जो जानकारी मुझे है मैं बताना चाहती हूँ। वट सावित्री व्रत 2021 10 जून को पड़ रहा है। इसका शुभ मुहूर्त 9 जून दोपहर 1:57 से 10 जून शाम 4:22 तक रहेगा। इस समय आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री के दिन सभी महिलाएं जिनको ये व्रत करना है वो 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे जाकर जड़ की अगल बगल की सफाई करें, फिर जल चढ़ाएं और पीले धागे को 5 बार पेड़ की जड़ में घूम घूम कर लपेट दें। उसके बाद सत्यवान और सावित्री का हल्दी से मूर्ति बनाएं, फिर जल चढ़ाएं और पूजन सामग्री चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। वट वृक्ष को काजल जरूर लगाना चाहिए और बांस का पंखा उसे हवा करना चाहिए। फिर वो पंखा ला करके घर में अपने पति को हाँकना चाहिए और उसके बाद यथासंभव जो भी हो पाए दान करें। लेकिन इस दिन सत्यवान और सावित्री जी का कथा जरूर सुनना चाहिए, तभी पूरे व्रत की फल प्राप्ति होती है। क्योंकि सबसे पहला व्रत वट सावित्री का सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था और यमराज से अपने पति को वापस जीवित कराई थी। अब आइए कथा सुनते हैं। क्यों की जाती है वट अमावस्या को वट सावित्री की पूजा? आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र हैं। महाभारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक, धार्मिक कथा कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की जैसे पवित्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। और मुनि युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। मद्र देश के अश्वपति नाम के एक बड़ा ही धार्मिक राजा थे, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उनके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं
उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या है? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे कन्यादान कर दें। इसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह हो गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे वह करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उन्होंने देखा कि वह उन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमज़ोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोले, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझे यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रखा। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उन्हें वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिनके हाथ में पास था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण न कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांध कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगी। तब यमराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मन चाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर के आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उन्हें फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उन्होंने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रवती होने का उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के 100 के पास पहुंची। थोड़ी ही देर में सत्यवान के 100 में चेतना आ गई। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति धर्म से मृत पति को पुनः जीवित कराया था। तभी से यह वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। वट पूजा से जुड़ी मान्यताएं और कहानी मैंने आपको सुनाया और उसी दिन से महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं।